लाहौर के अंदर का दो प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। एक तो उनकी बैटिंग के अंदर देखें तो मिडल ओवर में कोई इस तरह का बैटर है नहीं जो थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करके फिनिश करे, और बॉलिंग के अंदर स्पिनर बड़ा उनका एक प्रॉब्लम बन रहा है जो राशिद खान के एब्सेंस की वजह से वैक्यूम आ रहा है, वो नहीं है। तो कैसे देखेंगे दोनों टीम्स के हवाले से? देखिए, लाहौर कलंदर की जो बैटिंग है ना, किसी भी साल है ना कोई बहुत अच्छी नहीं रही। फ़खर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे। अब्दुल्ला शफीक अच्छा एडिशन है पिछले 1-2 साल से। तो इनका सारी जो इनकी स्ट्रेंथ है ना वो इनकी बॉलिंग है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग थी। फिर मिडल ओवर्स में राशिद है, हारिस रऊफ है, तो ये इनकी स्ट्रेंथ थी बॉलिंग जिससे ये मैच जीतते थे। तो अभी इनकी बॉलिंग है ना इतनी फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। शाहीन भी बहुत ज़्यादा है ना फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, कि रिदम में नज़र नहीं आ रहा। हारिस रऊफ काफ़ी अरसे से ऑफ नज़र आ रहा है, बड़े अरसे के बाद उस पर ये वाला टाइम आया है, लेकिन वो ऑफ नज़र आ रहा है। राशिद अनफॉर्चुनेटली है नहीं कि वो अनफिट हुआ है। तो लाहौर कलंदर को इधर है ना, और रजा भी बीच में आके ना वो आके थोड़ी सी बॉलिंग करता था, वो भी नहीं है। तो थोड़ा सा इनका कम्बिनेशन है ना ऑफ हुआ है, जिसकी वजह से ना लाहौर को प्रॉब्लम हो रही है। और लाहौर के लिए आज का मैच है ना जीतना बड़ा जरूरी है, वरना ये 3 साल वाले पहले में चले जाएंगे कि शुरू के 5-6 मैचेस ये ड्रेसिंग रूम में ना ये वाला फेयर रहेगा इनके, वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। अगर ये शुरू के मैचेस हारेंगे ना तो ये अंडर प्रेशर आएंगे। तो आज का मैच है ना लाहौर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंजी भाई, जिस तरह से आपने कहा कॉम्बिनेशन इनका दुरुस्त नहीं है, आप क्या समझते हैं कि आज जीत के लिए लाहौर कलंदर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? किस कॉम्बिनेशन के साथ उनको जाना चाहिए? नहीं, कॉम्बिनेशन उनका ये नहीं कि सही नहीं है, कॉम्बिनेशन उनका सही है, लेकिन जिस कॉम्बिनेशन से पिछले साल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना वो सारा टूट गया है, क्योंकि जी उससे फर्क पड़ा है इनको। और जो इनके अब प्लेयर्स रह गए हैं, क्योंकि शाहीन का अगर आप है ना सारे पीएसएल में देखो ना, क्योंकि जी लाहौर को शुरू में एडवांटेज मिलता था, शाहीन अपने 2 ओवर में ना 1 से 2 ब्रेक थ्रू लेके दे देता था, तो वहीं से प्रेशर शुरू हो जाता था। हारिस रऊफ पीछे से आके बॉलिंग करता था, और फिर ये इसका तीसरा फास्ट बॉलर है जमान, वो एंड के बड़े अच्छे ओवर करता था, बीच में राशिद कर लेता था। तो अभी तक इनकी बॉलिंग का ना वाला रिदम नजर नहीं आ रहा। तो इनको अपने कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वाला रिदम बैक करने की जरूरत है, क्योंकि जी वाला कॉम्बिनेशन के साथ जो अगर एक राशिद नहीं है, लेकिन है ना ये अपने अगर सारे फास्ट बॉलर्स भी बेहतर बॉलिंग करें तो ये उस रिदम में आ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा आलिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, कार्लोस ब्रैथवेट ने ज्वाइन कर लिया और सिकंदर रजा भी ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर को। अब टीम को बनाते हुए 2 चीज़ें सोचनी, एक तो स्पिनर की ओबियसली एब्सेंस है, और हमें लगता है कि सिकंदर रजा मस्त खेलेंगे। जो मिडल ओवर की मैं बात कर रहा था, बैटिंग में भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनके पास हारिस रऊफ जो मिडल में विकेट्स लेते थे वो भी नहीं ले पा रहे। तो इस सारी सिनेरियो में आप क्या समझते हो कि लाहौर कलंदर की जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी, और वो हमेशा कोशिश करते थे कि टारगेट लगा के और रन्स को बाद में रोके। अब लास्ट मैच में भी उन्होंने देखा कि एक्सपोज हो गए, 200 से ज़्यादा रन्स थे, वो करवा लिया चेस। क्या अप्रोच देखते हैं कि वो आज सोचेंगे या किस माइंड से आएंगे? जी, मैं बिल्कुल सर की बात को सेकंड करूंगी। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो उनके मेन बॉलर्स हैं जो खेल रहे हैं अब, वो थोड़ी बेहतर बॉलिंग करें, आज अच्छा प्लान बनाकर आए दूसरे बैटर्स के अगेंस्ट, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरह की इनकी बॉलिंग है, जैसे पहले बीच में आके हारिस अच्छी बॉलिंग कर देते, अभी तक हारिस जो है वो उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। राशिद वैसे नहीं है, तो थोड़ा सा इस वजह से ये जो है बॉलिंग में जो है वो मार खा रहे हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आज चैनल पे बॉलिंग हो, थोड़ी सी बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आए, तो मेरे ख्याल से रन्स ये जो है वो रोक सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से 200 के आज अंदर एक और प्रॉब्लम भी है ना, आज जिस तरह अभी भी ग्राउंड्स के ऊपर बारिश का हम की वजह से कवर कर दिया गया है। लास्ट मैच में हमने देखा ड्यू था, आज क्योंकि क्लाउडी है तो ड्यू तो नहीं होगी मोस्ट लाइकली, लेकिन बारिश होने से ओवर के चांसेस हैं कि, क्योंकि पासिंग शार का बोला जा रहा है कि पासिंग शार्स होंगे, तो ओवर को कम भी किया जा सकता है सेकंड हाफ में। तो इंजी भाई क्या ख्याल है आपको लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो दोबारा चेस की तरफ ही जाएगी? नहीं, चेस की तरफ जा सकती है, और अगर आज ड्यू नहीं पड़ती, अगर जियाली है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विकेट है ना दोनों टाइम पे, दोनों इनिंग्स में वैसी ही रहेगी, तो उसमें फिर है ना टॉस है ना फिर सिर्फ है ना खेल शुरू करने का जरिया रहेगा। आज किसी को एडवांटेज नहीं होगा उसका, और अगर बारिश होती है तो ओवर कम हो जाए, फिर ओवर कम हो जाएंगे, तो ये जो बॉलिंग साइड वीक हो ना उसको थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि जी वीक साइड का उनका पोर्शन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ लाहौर कलंदर के जिस तरह शाहीन है ना कैप्टन है, और ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, क्योंकि जी बॉलर्स हैं, मेन बॉलर हैं उनके, तो शाहीन पे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, क्योंकि जी वो अब अगर बॉलिंग उनकी नहीं है रिदम में,
तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर राशिद नहीं है, दूसरे सीनियर प्लेयर नहीं है, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो अपनी इस टीम को ना फिर अपने साथ लेके जाना पड़ेगा। तो आज उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल।